आदाब दोस्तों, त्रिपुरा के अंदर 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव वोटिंग से पहले बीजेपी के ऊपर इस चुनाव में गड़बड़ी का बड़ा आरोप लगा है। यहां पर लेफ्ट पार्टियों की तरफ से, माकपा की तरफ से बीजेपी के ऊपर इस चुनाव के अंदर भयंकर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है। इसमें सीताराम येचुरी की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस तरह से बीजेपी इस चुनाव में घोटाला करे, इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से हिंदू सेना को बड़ा झटका लगा है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन कराने वाली याचिका जिस तरह से हिंदू सेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे हिंदू सेना को बड़ा झटका लगा है। इसकी भी आपको जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, अयोध्या और दिल्ली के मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला एक शख्स और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपने आप को मुस्लिम नाम से बता करके इस तरह की धमकी दी है, लेकिन जब पकड़ा गया है तब इसका जो नाम सामने आया है वो सुन करके आप चौंक जाएंगे। इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि त्रिपुरा के अंदर 16 तारीख को यानी 16 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने हैं, और इस चुनाव होने से पहले ही माकपा की तरफ से, सीताराम येचुरी की तरफ से बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने क्या कहा है, पहले आप पंजाब केसरी की यह खबर देखिए। सीताराम येचुरी ने लगाया बड़ा आरोप, त्रिपुरा चुनाव जीतने के लिए धन और बाहुबल का इस्तेमाल कर रही भाजपा। अब मैं आपको बताता हूं दरअसल पूरा मामला है क्या। माकपा महासचिव ने शुक्रवार को कहा है कि त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा राज्य में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल कर रही है। यानी ये बीजेपी धन और बाहुबल का इस्तेमाल कर रही है। अगरतला में मीडिया को संबोधित करते हुए सीताराम येचुरी ने कहा है कि जब से भगवा पार्टी ने महसूस किया है कि लोग उसे सत्ता से बाहर उठाकर फेंक देंगे और लोग उसको सत्ता से बाहर करने के लिए बेताब हैं, भाजपा इस रणनीति पर काम कर रही है कि धन और बाहुबल का इस्तेमाल करके इस चुनाव को जीत लिया जाए। उन्होंने आगे यह भी दावा किया है कि भाजपा केंद्र और राज्य सरकार की सांठगांठ ने पुलिस और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर के चुनाव में धांधली करने की गंभीर साजिश भी रची है। मतदान से 3 दिन पहले भाजपा कानून व्यवस्था की गंभीर जो है समस्या पैदा कर सकती है। लोकतंत्र और कानून का शासन होना चाहिए। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करवाना चाहिए कि लोग बिना डरे, बिना भय के मतदान केंद्र पर जाकर के अपने वोट का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी और हर तरीके की कोशिश करके चुनाव जीतने पर वो उतारू है। और इसको लेकर के सीताराम येचुरी माकपा की तरफ से बीजेपी के ऊपर यह गंभीर आरोप लगाया गया है। और अगर वाकई में ऐसा है तो यह बड़े अफसोस की बात है कि हर चुनाव में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय है जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने वाली हिंदू सेना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिससे हिंदू सेना को जो है जबरदस्त झटका लगा है। आप इस खबर को देखिए। बीबीसी पर बैन की मांग वाली याचिका हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता की तरफ से दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने कहा है कि यह याचिका पूरी तरह से गलत है और अतार्किक मांग उठाई गई है। आपको बता दें कि बीबीसी ने गुजरात फसाद का दोष पीएम मोदी पर मढ़ते हुए एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, और इसी पर बैन लगाने की मांग हिंदू सेना की तरफ से की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने
साफ तौर पर यह कहते हुए हिंदू सेना की इस याचिका को खारिज कर दिया कि आप इस याचिका को, आपकी जो मांग है यह पूरी तरह से गलत है। दरअसल हिंदू सेना यह चाह रही थी कि बीबीसी और बीबीसी इंडिया को भारत के अंदर टेलीकास्ट करने से पूरी तरह से बैन कर दिया जाए और इस मांग को लेकर के लगातार हिंदू सेना जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए हिंदू सेना को यह जबरदस्त झटका दे डाला है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है, अयोध्या और दिल्ली के मेट्रो स्टेशन को उड़ाने की धमकी देने वाला एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले इसने अपना नाम बिलाल बताया। बिलाल, आप समझ सकते हैं किस धर्म से ताल्लुक रखने वाले नाम है ये। बिलाल इस शख्स ने अपना नाम बताया और धमकी दी कि वो अयोध्या और दिल्ली के मेट्रो स्टेशन को उड़ा देगा। लेकिन भला हो पुलिस का कि पुलिस ने पूरी तफ्तीश इस मामले में की और इस शख्स को गिरफ्तार कर यह खुलासा कर दिया है कि जिस शख्स ने बिलाल बनकर के यह धमकी दी थी उसका नाम बिलाल नहीं बल्कि अनिल है। अनिल के पास से कुरान, ताबीज, टोपी भी बरामद की गई है और यह शख्स बताया यह जा रहा है कि चेन्नई में मूसा बनकर के रह रहा था और वहीं से इसने धमकी दी है। मैं उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि ये लोग जिनका इस्लाम और मुस्लिम धर्म से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपने आप को मुसलमान बता करके इस तरह से धमकियां दे रहे हैं, जगह जगह पर फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो गनीमत है कि पुलिस ने इनको पकड़ के इनका पर्दाफाश कर दिया। जाकिर अली त्यागी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अयोध्या और दिल्ली के मेट्रो स्टेशन को उड़ाने की धमकी देने वाला अनिल रामदास पत्नी समेत गिरफ्तार। वह इंटरनेट कॉलिंग से बिलाल बनकर धमकी दे रहा था। लेकिन भला हो पुलिस का कि गिरफ्तार कर खुलासा कर दिया है। अनिल के पास से कुरान, ताबीज, टोपी भी बरामद की गई है। उसके बाद इनका दूसरा ट्वीट है, उसमें इन्होंने लिखा कि अनिल रामदास के पास से कुरान, टोपी, ताबीज का मिलना छोटी बात नहीं है। इस पर गहनता से जांच होनी चाहिए और बताना चाहिए कि वह चेन्नई के अंदर मूसा नाम रखकर क्यों रह रहा था। उसके पास से 9 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और ये 9 मोबाइल फोन का मिलना, चेकबुक और इस्लामिक सामान मिलना बताता है कि वह बड़े पैमाने पर मुस्लिमों को फंसा रहा था और इसकी प्लानिंग कर रहा था। तो इस तरह से दोस्तों इस मामले को लेकर के यह बड़ा खुलासा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें कौन से लोग लिप्त हैं इसकी कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर पुलिस अच्छे से जांच करे तो शायद इसका पर्दाफाश किया जा सकता है। ये लोग मुसलमान बनकर के जगह जगह पर जो है इसी तरह से बवाल करते हैं, इसी तरह से धमकियां देते हैं, फसाद करवाते हैं। उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी को मतलब जो है बदनाम किया जाता है। लेकिन ये किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, शायद नाम से आप समझ गए होंगे कि अनिल रामदास ये किस धर्म से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो सकता है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।